बुरे से बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई छिपी रहती है और नेक से नेक व्यक्ति में भी अंश मात्र बुराई मिल सकती है। ये बात बापूजी ने रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी माँ शारदा के प्रसंग के जरिए बखूबी समझाई। एक बार युवती शारदा डाकुओं के चंगुल में फंस गई थी, लेकिन अपनी सूझबूझ से उस परिस्थिति से बाहर निकल अपनी समझ और वीरता का प्रमाण भी दिया। 22 वर्ष की सुंदरी लुटेरों के हाथ आई और कोई सुंदरी नहीं, रामकृष्ण परमहंस की मां शारदा अपने पति से मिलने जा रही थी। जंगल का रास्ता था। पांव भर आटे के लिए, मुट्ठी भर चने चबीटने के लिए डकैत लोग जान ले लेते थे। ऐसे भयंकर रास्ते से ये पति परायणा दक्षिणेश्वर जा रही थी अपने मायके से। पैदल का रास्ता। 22 साल की थी शारदा युवती। अभी मां नहीं थी, शारदा मां नहीं बोलते थे लोग। अपने युवक पति से मिलने जा रही थी। साथ में जो लोग थे वो तो स्वस्थ थे, लेकिन ये महने सुनकर थोड़ी बुखार, थोड़ी अस्वस्थ अवस्था में चल रही थी, तो धीरे धीरे चलती थी। लोगों ने देखा ऐसे चलोगे तो रात को हमारी जान जाएगी, हम न दक्षिणेश्वर पहुंचेंगे और न अपने बच्चों तक वापस पहुंचेंगे। यहाँ डाकू लोग बड़े बेरहमी से शराब पीकर लूटते हैं, ये है वो है, ऐसा है। उस युवती ने कहा, मैं भी शारदा मां नहीं कह रहा हूं, साथ में आए हुए गांव वालों को कहा कि तुम लोग निकल जाओ, मुझ अकेली के कारण आप सबके जान माल प्राण कष्ट में ना पड़े, आप निकल जाओ। मरता क्या ना करता, उसको छोड़कर वे लोग निकल गए। सूर्य ढलने वाला ही था। अंधेरे में दिखे भी क्या, और थकी जोरों की बारिश आंधी आई। पेड़ का सहारा लेकर वो बैठ गई। बारिश तो आई गई, लेकिन खून खार डकैत शिकार खोजते खोजते पहुंच गए डरी हुई हिरणी के पास। शेर पहुंच गए, चारों तरफ से घेर लिया। तू कौन है, कहां से आई है? बोले मेरा नाम फलाना है और दक्षिणेश्वर में जो पूजा करते हैं उनकी मैं गृहिणी हूं। आपको जो चाहिए मेरे पास ये है, ले लो। गौर से देखा तो क्या सौंदर्य है। डकैतों के मन में विकार पैदा हो, अत्याचार पैदा हो, उसके पहले मुखिया ने, डकैतों के मुखिया ने पूछा, तू अकेली इधर, इतनी सुंदरी? बोले पिताजी मैं अकेली नहीं हूं, मेरे पिताजी हैं आप, और ये मेरे भाई हैं आपके साथी। मैं आप अकेली नहीं हूं पिताजी, आपके जमाई दक्षिणेश्वर के पुजारी हैं पिताजी। वो डकैतों का मुखिया। पिताजी पिताजी, हृदय की आवाज सुनकर पानी पानी हो गया। बोले बेटी बेटी बेटी, भर गया। तू तेरे पापी बाप के घर आज की रात रहा, वहां तेरा पहुंचना अभी उचित नहीं होगा। इस पापी पिता का घर पावन कर कन्या, मेरी पुत्री मेरी पुत्री। साथी डकैत पानी पानी हो गए।
चलती हूं पिताजी। गया डकैतों का मुखिया, पत्नी को कहा देख कन्या नहीं थी, कन्या नहीं थी, कैसी भेज दी उसने, कितनी प्यारी कितनी सुंदर कन्या भेज दी। इसकी सेवा कर, इसका भीगे हुए कपड़े बदलवा, इसके लिए गर्म भोजन बना। लेकिन वो पत्नी कहने लगी कि हम लोग छोटी जाति के हैं। छोटी जाति शब्द मैं बोलता हूं, वहां लिखा है हम नीच जाति के, शूद्र हैं आदि। जो वास्तव में कोई नीच नहीं है, कोई शूद्र नहीं, सभी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ये तो सामाजिक परंपरा में चल पड़ा तो चल पड़ा। जाति न पूछिए भक्त की, संत की। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के अंदर भी अच्छाई छुपी है, और अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कहीं कोने में गड़बड़ी भी छुपी हो सकती है। आप अच्छाई को विकसित करो बस। पिक्चरें ऐसी होनी चाहिए, उस पर सेंसर बोर्ड ऐसा कड़क होना चाहिए कि लोगों को, युवतियों को देखकर दुराचार अत्याचार करने का विचार ना आए, और युवतियों को भी पहरवेश हिल चाल ऐसी होनी चाहिए कि कामी से कामी व्यक्ति भी देखकर हृदय पलट जाए, डकैत को भी देखकर हृदय पलट जाए। क्या वो भारत वो सारे डकैतों की पत्नियां इकट्ठी हो गई, और मुखिया की पत्नी पलकों पर उन्हें ये ले लो, ये सेक लो, हाथ ये कर लो, ये कर लो। डकैत की पत्नी कहती कि हमारे हाथ का ये कैसे खाएगी, ब्राह्मणी। मैं गांव की ब्राह्मणी माता को बुला लाती, बेटी तेरे लिए मेरी बेटिया तेरे लिए वो बनाएगी भोजन। तब शारदा बेटी कहती है, अभी मैं मां नहीं कह रहा हूं, शारदा बेटी कह रही है, डकैत की बेटी। इस समय वो डकैत की बेटी है भावना से। मां, आपके दक्षिणेश्वर के पुजारी वो तो ऐसा बोलते हैं आपके जमाई कि कोई नीचा नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, सभी भगवान के हैं। तो उस ब्राह्मणी को बुलाने मां इस अंधेरी रात में जाओगी, ब्राह्मणी आएगी, खाना बनाएगी। तुम ही भी ब्राह्मणी हो, तुम भी मेरी मां हो, तो फिर कहाँ की रही तुम? मां पानी पानी हो गई। मां को आज ऐसी बेटी मिली है जो मां के हृदय की मां भगवती सत्ता प्रकट कर दे। बाप को ऐसी बेटी मिली है कि डकैती का गंदा रास्ता छोड़ दे, शराब और अत्याचार का रास्ता छोड़ दे। ऐसी माँ बाप के गोद बेटी आ गई, और खूनखारों के पड़ोस में ऐसी पड़ोसन आ गई। सब उसकी सेवा चाकरी में बस पल के बिछाए। जो कुछ टुकड़ा खाना था, हाथ सेकने थे। पिताजी, हमारे संग के लोग पहुंच गए होंगे, और मुझ अकेली अबला को कारणवश छोड़ के चले गए, वो देखते होंगे। अगर अब मैं नहीं पहुंची तो उनकी रात तो खराब होगी, प्रभात भी खराब होगी, सुबह भी। इसलिए आप कुछ भी करो, मुझे वहां पहुंचाओ। और आपके होते हुए मेरा क्या बिगड़ सकता है? आप जैसे मजबूत पिता की बेटी का कौन कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं बेटी, अभी मैं व्यवस्था करता हूं। उन डकैतों ने कहार का काम किया, डोली सजाई और सुंदर युवती को डोली में बिठाई, और डाकू डोली उठाकर ले जा रहे हैं। क्या बुरे लोगों में सच्चाई अच्छाई भरी। पीड़िता से अत्याचार करने वाले लोगों को ऐसा कुछ थोड़ा सत्संग मिला होता तो अबला के साथ इतना जुल्म नहीं कर पाते। नारायण नारायण। जो ही दक्षिणेश्वर नजीक आया तो चार कहार जो डकैत थे
और फिर जो पिता बना था और पिता के जो खास अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड, उन्होंने कहा बेटी अब हम उधर नहीं आ सकते, हमको जिंदा या हमारी लाश पकड़ लाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इनाम घोषित किया है, तो हम अपनी कन्या को पैदल भेजना भी नहीं चाहते और उनका शिकार होना भी नहीं चाहते। बेटी थोड़ा दूर से हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम पैदल चली जाना। पिताजी, पिताजी आपने बहुत सेवा किया है, आपकी बेटी है, माँ आपका भला करेगी पिताजी। और इन मेरे भाइयों ने मुझे कंधे पर उठाया है, अब ये डाका डालोगे? नहीं डाल सकते मेरे भैया लोग, आप क्रूर डाकुओं के नाम में आपका नाम नहीं रहेगा। मेरी माँ है ना, आपका जुमाई माँ का भक्त है, आप भी अपने गांव में माँ का पूजा शुरू करो। मैं जाती हूँ। गई और डकैत अब डाका डालना छोड़ दिया। थोड़ी बहुत जमीन इधर उधर जोत के जीवन यापन करने लगे। आज भी वो गांव काली माता की कृपा, शारदा माँ के निमित्त मिली। डकैतों का गांव नहीं, काली भक्तों का गांव। बराबर बीच रास्ता था, शारदा के मायका से शारदा के ससुराल के बीच का गांव। युवती देखी और भाव अशुद्ध है तो युवती के साथ दुराचार करके, दुराचारी क्या बड़ा आदमी बनता है? नहीं, तुच्छ हो जाता है। और युवती को देखकर, युवती के सद्भाव को देखकर सदाचार जगा दिया तो युवती का तो मंगल होता है, सदाचार जगाने वाले का भी तो मंगल होगा ना। सदाचरण ये भारतीय पद्धति है, भारतीय संस्कृति है। अपना प्रभु प्रेम जगा, विकार और अहंकार को भगा, तेरा मंगल होगा बेटे। भैया तुम्हारा मंगल होगा। बड़े बड़े डकैतों का मंगल हो जाता है। एक सज्जन सत्संगी देवी के दर्शन सत्संग से, और सभी देवियों में सज्जनता छुपी। वो शारदा घबराई हुई तो थी, लेकिन भगवान के चिंतन में प्रभु मेरे रक्षक हैं, सहायक साथियों की जान ना जाए, उनको तो रवाना कर दिया और अपनी जान को जानदाता के हवाले कर दिया। जानदाता ने उसकी जान की तो सुरक्षा की, लेकिन खूनखोर डकैतों की जान भी सुरक्षित परमात्मा के धाम तक पहुंचे, ऐसी भक्ति का दान दिला दिया। प्रभु कितने समर्थ, सत्संग के संस्कार कितने प्रभावशाली। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटो फिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप, सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।